वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट बताया है। इसको लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं अखबारों में पढ़े करते थे आप लोगों के माध्यम से। उन्होंने कहा कि हमने 2 लाख लोगों से संपर्क किया और उसके संकलन के आधार पर हम ऐसा घोषणा पत्र तैयार करेंगे जो जन भावनाओं के अनुरूप होगा और आम जन के भावनाओं के आधार पर आने वाले राजस्थान की तस्वीर उसमें होगी। मुझे देख करके लगता है इसको वो पूरी तरह से इस जन घोषणा पत्र के माध्यम से, पहली बात तो लगता है कि ऐसा लगता है किसी एजेंसी को दे दिया था, उस एजेंसी ने उसको आउटसोर्स किया, उसने बना करके जो दस्तावेज कांग्रेस को दिया उन्होंने उसको जारी किया। एक बार फिर कांग्रेस के द्वारा इस जन घोषणा पत्र के माध्यम से आम जन को कहीं भुलावे में रखने की कोशिश हुई है। ये देश जानता है कभी गरीबी हटाओ के नाम पे चुनाव लड़ा गया, कभी देश बचाओ के नाम पे चुनाव लड़ा गया, और उसकी परिणति किस प्रकार की हुई इस देश को अच्छी तरह पता है सारा निकल। ये मात्र औपचारिकता है, क्योंकि आज के समय में एक घोषणा पत्र निकालना औपचारिकता रह गया, इसलिए औपचारिकता पूरी करने का काम कांग्रेस ने किया है। आप राजस्थान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके सारे बिंदुओं को उठा करके सामने कांग्रेस के घोषणा पत्र को उठा करके देख लीजिएगा। कांग्रेस को पहले यदि ये साहस था तो कांग्रेस ने क्यों नहीं पहले घोषणा पत्र जारी किया? कांग्रेस को पहले अपना घोषणा पत्र जारी करना चाहिए था कि हम विपक्ष में बैठे, हम इन चीजों, इस विजन डॉक्यूमेंट के साथ में राजस्थान की जनता के सामने जा रहे हैं। क्यों उन्होंने हमारी सारी योजनाओं को कॉपी पेस्ट किया? और मैं आज आपके सामने जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने जो बात कही थी कि वसुंधरा सरकार की श्रेष्ठ योजनाओं को हम लागू रखेंगे, मैं आज फिर ये बात कह रहा हूं कि उनकी मजबूरी है कि अगर कि वो देश और प्रदेश की सरकार ने जो जन कल्याणकारी सर्वस्पर्शी योजनाएं बनाई हैं उनसे आगे जाकर के उनका विजन उनके आगे बढ़ ही नहीं सकता। उनके आगे उनका विजन है नहीं, वो इससे आगे कोई काम। ये तो बात हो गई कांग्रेस के घोषणा पत्र यानी जन घोषणा पत्र की। अब एक नजर डालते हैं कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस ने किन वादों के दम पर किसान और युवाओं को साधने का प्लान तैयार किया है। गौरव संकल्प पत्र बनाम जन घोषणा पत्र। महासंग्राम में किसके वादे में कितना दम? मरुधरा के महासंग्राम में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब अपने अपने घोषणा पत्र के साथ भी आमने सामने हैं और दोनों ही पार्टियों में किसान और युवा हितैषी बनने की होड़ है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, अन्नदाता को साधने के लिए दोनों ही पार्टियों ने किसानों पर सबसे बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने जहां किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया है, वहीं कांग्रेस ने कर्ज माफी का दांव खेला है। बीजेपी ने 250 करोड़ का किसान ग्रामीण स्टार्टअप फंड का वादा किया है, तो कांग्रेस ने बुजुर्ग किसानों को घर बैठे पेंशन देने का वादा किया है। वहीं बीजेपी ने किसानों के लिए ऋण राहत आयोग के गठन का वादा किया है, तो कांग्रेस ने असंगठित मजदूरों और किसानों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का वादा किया है। युवाओं पर भी डोरे डालने में बीजेपी और कांग्रेस में रेस है। बीजेपी ने जहां शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, वहीं कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को 3,500 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। बीजेपी ने 50 लाख युवकों को रोजगार के अवसर देने का संकल्प लिया है, तो कांग्रेस ने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। बीजेपी ने सेना की तैयारी कर रहे युवाओं को ट्रेनिंग देने का वादा किया, तो कांग्रेस ने परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का वादा किया। बीजेपी ने हर साल 30,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा, तो कांग्रेस ने रोजगार के लिए कम दर पर ऋण की व्यवस्था करने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने SC/ST बालिकाओं के विवाह के लिए 1 लाख का विशेष आर्थिक मदद का वादा किया है। तो महिलाओं को साधने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने लड़कियों को शिक्षित करने के लिए पूरी महिला शिक्षा को मुफ्त करने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।